नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 5वीं के पर्यावरण विषय का राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो पेपर हुआ था, इसका हल आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं परीक्षा की समय अवधि। परीक्षा की समय अवधि जो थी वो 2.5 घंटे का पेपर था। पूर्णांक थे 60 नंबर का यह पेपर। बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न थे वो बहुविकल्पी प्रश्न थे। प्रश्न पहला है, मूंग को अंकुरित करने के लिए उसे, इसका डी ऑप्शन सही था, भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए। इसका डी ऑप्शन हम सही करेंगे। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, किले में आगे की तरफ चारों ओर निकली हुई गोल आकृति जो किले को सुरक्षा प्रदान करती है कहलाती है, तो वह बुर्ज कहलाती है। बी विकल्प को हम इसके सही करेंगे। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह निम्न में से कौन सा है। तो प्रदूषण रहित वाहनों का समूह जो है वो साइकिल रिक्शा और घोड़ा गाड़ी। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें आप, प्रश्न क्रमांक चौथा है, सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। तो सफाई करने वाले व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार क्रोधित नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन को हम इसकी सही करेंगे। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 5वां है, आदिवासियों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन। तो आदिवासियों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था जंगली उत्पाद। सी विकल्प इसका सही है। आगे आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान है यानी खालिस्तान है। देखें, प्रश्न क्रमांक 6वां है, हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए खालिस्तान में लपेट कर रखते हैं। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम गीले कपड़े में रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, खालिस्तान पर लंबे समय के लिए जाना हो तो कपड़े, कंबल, खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना चाहिए। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम पर्वत। प्रश्न क्रमांक 8वां है, ठंड के दिनों में मुख से निकलने वाली हवा खालिस्तान होती है। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम गर्म। 9वां प्रश्न है, खेल के माध्यम से शरीर खालिस्तान होता है। तो इस खालिस्तान में लिखेंगे मजबूत और फुर्तीला। खालिस्तान में हम लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10वां है, मेंडल ने मठ के बगीचे में खालिस्तान के पौधे पर प्रयोग किया। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम मटर। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के जो प्रश्न हैं वो अति लघुत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर आपके निर्धारित हैं। प्रश्न 11वां है, सांप के कान नहीं होते हैं फिर भी सपेरे की बीन बजाने पर वह नाचता है, क्यों। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों आप खुद स्वयं खोज कर लिखेंगे। आईएमपी प्रश्न है, आप इन्हें याद करेंगे और समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 12वां है, हवा में उड़कर बिखरने वाले 2 बीजों के नाम लिखिए और उनकी 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13वां, पानी के संरक्षण से संबंधित एक नारा लिखिए। 14वां प्रश्न है, पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। 15वां प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए। 16वां प्रश्न है, खेड़ी गांव में यदि कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज कैसे होता था। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न है। निर्देश दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर निर्धारित हैं। 17वां प्रश्न देखें, 3 जीवों के नाम लिखिए जिनके कान दिखाई देते हैं तथा जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखें, प्रश्न 18वां है, स्टील की प्लेट को पानी में कब तैरता हुआ रखा जा सकता है और कैसे डुबोया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, कोई 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 20वां है, कोई ऐसे 3 कार्य लिखो जिन्हें करने के लिए तुम्हें फूंक मारना पड़ती हो। 21वां प्रश्न है, हमें पौधे क्यों नहीं काटना चाहिए। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से खाद्यान्न फसल एवं व्यावसायिक फसल छांटकर लिखिए। गेहूं, कपास, सोयाबीन, गन्ना, अलसी, मक्का, चना, धान, ज्वार और तिल। इनमें हमें खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलें छांटकर लिखनी है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। निर्देश हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23वां है,
आपके घरों में बिजली चली जाती है तब मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का कैसे पता चलता है। और इसमें दूसरा प्रश्न था, बाघ को जंगल में अपने शिकार के होने का एहसास कैसे होता है। प्रश्न क्रमांक 24वां है, नीचे दिए गई रिपोर्ट को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक रिपोर्ट दी है, आप देख रहे हैं, क्लिनिक विकृत रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नाम आरती, आयु 12 वर्ष, स्त्री या पुरुष, तो यहाँ स्त्री, रोगी की पहचान अनीमिया, रोग की पहचान अनीमिया, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम और ये नॉर्मल रेंज 12 से 16 और ये पैथोलॉजिस्ट। पहला प्रश्न है इसमें, यह रिपोर्ट किसकी है। दूसरा प्रश्न है, इस रिपोर्ट में कौन सी बीमारी का पता चलता है। तो यह रिपोर्ट जो है वो आरती की है। इस रिपोर्ट में अनीमिया नामक बीमारी की पता चलता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज जो है वो 12 से 16 है। आरती की उम्र कितनी है, तो आरती की उम्र यहाँ आप देख रहे हैं 12 वर्ष है। और फिर पांचवा प्रश्न है, आरती की हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो इसमें मात्रा जो है वो 8 ग्राम आप देख रहे हैं जीएम है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, 25वां प्रश्न है, यदि आप किसी पर्वतारोही ग्रुप के ग्रुप लीडर हों तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। 26वां और अंतिम प्रश्न है, पुराने समय में फसल के दानों को किस प्रकार से निकाला जाता था एवं वर्तमान में किस प्रकार से निकालते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का यह पर्यावरण विषय का कक्षा 5वीं का पेपर आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।